मैं देखो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूँ इस मामले में। मुझे भी कभी भी फ्लैट कैरेक्टर होते हैं ना, जो वन साइडेड कैरेक्टर होते हैं, हाँ वो जी। कभी भी पसंद नहीं आते। तो क्वेश्चन होता है ना कि विच एक्टर वुड यू लाइक टू वर्क विद। तो मतलब मेरे मोर देन एक्टर्स आई हैव अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स दैट आई वांट टू वर्क विद। Hi everyone, you're tuned into peepingmoon.com. I am Rashita Sahani and today I have with me two very special guests, Shweta Tripathi and Nawazuddin Siddiqui for the Netflix film Raat Akeli Hai. So welcome both of you to Peeping Moon. How are you doing? थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डूइंग गुड एक्चुअली। लॉकडाउन में आई थिंक द मोस्ट दैट वी कैन होप फॉर इज कि ऐसा कुछ रिलीज हो जाना। तो आई थिंक वो काफी एक्साइटिंग है किसी भी एक्टर के लिए कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट जब बाहर आता है तो बटरफ्लाइज तो होती है। एंड आई थिंक टू वॉच समथिंग विच नवाज भाई इज इन, तो सबको वैसे भी वेट कर रहे होते हैं लोग। तो अभी आई थिंक काफी एक्साइटमेंट है। Okay. So Nawaz, tell me, how has it been, to play a cop? Because people have gotten so used to seeing you as Ganesh Gaitonde. That's like an iconic character attached to you. And then playing a cop in the film. How has it been? एक्चुअली ये जब सेक्रेट गेम का शूट चल रहा था तभी हनी सेट पे आए थे, हम लोगों की बात हुई थी, तो उनके दिमाग में था तब ये फिल्म उनके, तभी वन लाइनर थोड़ा सुनते ही मैंने ऑफ कोर्स बोला कि ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि हनी के साथ काम करना ही था मुझे। क्योंकि हमारे बहुत ही थॉट सिनेमा को लेके बहुत थॉट मिलते जुलते हैं, तो जिस पे एक बिलीफ होता है, फेथ होता है, तो डेफिनेटली काम करने में भी उसके साथ मजा आता है। और ऊपर से इस तरह का कैरेक्टर था, जटिल, जैसे नाम से ही पता चलता है कि बहुत सारी जटिलताएं उसके अंदर खुद के भी हैं, तो कैसे सॉल्व करता है वो इस तरह की चीज, तो खुद की कॉम्प्लेक्सिटी भी, तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और चैलेंजिंग भी था, तो बहुत अच्छा लगा काम करके उनके साथ। Okay. And Shweta, how was your experience? Because you have worked with Nawaz in 2017 as well. And you just talked about, being in the same project as him. How has it been for you? तो पता है एक बार वो क्वेश्चन होता है ना कि विच एक्टर वुड यू लाइक टू वर्क विद। तो मतलब मेरे मोर देन एक्टर्स आई हैव अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स दैट आई वांट टू वर्क विद। लेकिन एक्टर में अगर कोई पूछेगा देन आई वुड लाइक माय टॉप नेम इज नवाज भाई, एंड दैट इज बिकॉज आई थिंक वो जो भी किरदार निभाते हैं ना, व्हिचएवर कैरेक्टर ही प्लेज, वो इतना ड्रास्टिक होता है फ्रॉम हिज एनी अदर कैरेक्टर कि वो सामने वाले को भी उतना मजा आता है। दैट आई नो दैट व्हेन आई डू एनी अदर प्रोजेक्ट विद हिम आई वोंट मीट द नवाज भाई जो मैंने हरामखोर पे, जिनके मतलब जो श्याम सर थे, इट्स नॉट अ श्याम एंड संध्या रिलेशनशिप। एंड आई नो कि वो जो सेइंग होती है ना कि इफ यू मूव अराउंड विद द बेस्ट तो आप भी इम्प्रूव हो गए। तो मुझे ये पता है कि इनके साथ काम करके मेरा काम ही बेहतर होगा। तो इट्स अ वेरी सेल्फिश थिंग, बट मैं अपनी क्राफ्ट को और बढ़ाने, अच्छा करने के लिए आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन एंड अगेन। तो कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें नवाज भाई है, मैं तो बिना पढ़े बिना कुछ करे हाँ कर देती हूँ। थैंक यू यार। Okay, that's so sweet. And Nawaz, tell me something. Is a sequel to the film already in talks? Because I think your story with Radhika has to go ahead. क्या कह रही, क्या मतलब सीक्वल? हाँ जी, सीक्वल Part two. अभी कुछ प्लान हो रहा है या प्लानिंग करना चाह रहे हैं आप लोग इस फिल्म की? हाँ जी। नहीं, अभी तो आई डोंट थिंक सो, कुछ ऐसे प्लान मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, ऑफिशियली मुझे अभी कुछ पता नहीं चला कि क्या इसका सीक्वल भी दिमाग में है या नहीं, आई डोंट नो। Okay. जी। Also, Shweta, every role of yours is considered unconventional. It teaches something different. People have good things to write about all your characters. Tell me something. What this character in Raat Akeli Hai? How is this one? Like, tell me something about it. So what I've noticed is as an actor, I'm drawn towards जो थोड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब वो मुझे करने में बहुत मजा आता है, चाहे वो सिंपल ही हो। मतलब मसान की जो शालू थी, ऐसा नहीं है दैट शी वाज झांसी की रानी, बट वो अपने मन में शी स्टूड फॉर व्हाट शी थॉट वाज करेक्ट। चाहे मतलब अगर आपको प्यार होता है तो आपको प्यार है वो इंसान से होता है, एंड नॉट कि वो कितना लंबा है या फिर उसकी कास्ट कितनी है या वो कहाँ रहता है। दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, who the person is, that is important. So ये I think I'm drawn towards such characters. Now in रात अकेली है, it's my first character जो थोड़ा सहमा हुआ था। और वो जब मैं जो श्वेता जब करुणा एक्ट करती है या जब ऐसा करती है तो वो एक अंदर की लड़ाई हो रही होती है, बिकॉज मुझे लगता है कि अरे ये इतनी वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लव टू प्ले कैरेक्टर्स विच आर
drastically different from me. तो चाहे वो लाखों में ही क्यों ना हो या फिर मिर्जापुर, like all my characters have been very strong. तो मैं वो थोड़ा आई वांट टू चेंज, क्योंकि आई थिंक मैं कभी नहीं चाहूंगी स्टीरियोटाइप होना या कभी नहीं चाहूंगी कंफर्ट जोन में होना. तो वो आप ही को खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि आप जहां जहां जाओगे लोगों की इमेजिनेशन काफी लेजी होती है. तो एक बार आपने कुछ कर दिया तो दे वांट टू पुट यू इन, यू नो, अगर कोई स्वीट है तो स्वीट है, अगर कोई क्यूट है तो क्यूट है. तो वो ब्रेक करना आई थिंक वो एक्टर्स के शोल्डर्स पे ही होता है. तो जितना आप अतरंगी कर सको तो व्हाई नॉट. ओके. एंड नवाज, आपके साथ एक क्वालिटी सिनेमा ये जो टर्म है वो जुड़ गया है, बिकॉज यू नो एवरी फिल्म एंड एवरी शो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट बिकम्स सक्सेसफुल एंड यू नो पीपल रियली लाइक इट. तो आप जब कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, आप उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है जो आप यू नो देख के हाँ बोलते हैं? मैं देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूँ इस मामले में. मुझे भी कभी भी फ्लैट कैरेक्टर होते हैं ना, जो वन साइडेड कैरेक्टर होते हैं, वो कभी भी पसंद नहीं आते. जैसे बहुत सारे एक्टर्स का कहना होता है कि भाई वी वांट टू टेल द स्टोरी. आई डोंट वांट टू टेल द स्टोरी, आई वांट टू एक्सप्लोर द माइंड एक्चुअली, ब्रेन ऑफ डिफरेंट पर्सन एक्चुअली. क्योंकि मुझे उसमें बहुत मजा आता है कि जिस इंसान वही है जिसके अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, और उनके पीछे के क्या क्या रीजन होते हैं. उस तरह का जो माइंड है वो एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक कभी कभी अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारी फिल्में मैंने ऐसी भी की कि उनका कुछ नहीं हुआ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मंटो है ना. मंटो चूंकि मुझे लग रहा था कि एक इंसान के ब्रेन में, एक इंसान के थॉट में जाने का मौका मिलेगा मुझे, है ना. एक इंसान का थॉट एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा मुझे. तो वो मैंने विदाउट किसी पैसे वैसे ये वो सब के मैंने वो की फिल्म. और मुझे वाकई, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी अपनी खुद की जर्नी है. I want to discover so many thoughts and through my characters actually. तो जैसे भी ऐसा कुछ कैरेक्टर होता है जहाँ पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसका अपना और मुझे चांस मिलता है उस ब्रेन में जाने का, उस थॉट में जाने का, तो मैं वो ज्यादा पसंद करता हूँ करना. Okay. Also, this question is to both of you. आज भी हम देखते हैं that there is, you know, gender inequality या फिर domestic violence या फिर non-consensual sex. So even the film has shown some parts of it. So what is your take on it? I think क्या है कि एक तो ब्रॉडर पिक्चर है जहाँ पे दुनिया को कैसा होना चाहिए, सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, सबको कैसा होना चाहिए, लेकिन कोई ये आई थिंक आंसर नहीं करता कि आपको खुद को कैसा होना चाहिए. ये छोटे छोटे चेंजेस अगर हम खुद ही कर दें तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी बदलेगी. किसी पे पिन पॉइंट करना या किसी को यू नो बोलना कि अरे ऐसा क्यों किया, जैसे स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स एंड फिल्म्स, आई थिंक सबकी ओपिनियन इन पे होती ही होती है. अरे पर तुम अपना जो काम कर रहे हो तुम वो संभाल लो ना, पहले करो, बिल्कुल बात करो कि हाउ इट शुड बी, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट. True. Yeah. And Nawaz? हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है जो श्वेता ने, एब्सोल्युटली श्वेता बिल्कुल सही कहना. Okay. And lastly, tell me something about your journey. आप दोनों की जर्नी बहुत ही ज़्यादा commendable, talked about रही है. You know, coming from a non-filmy background and making your mark in this film industry in Bollywood, whereas बहुत सारे लोग नहीं कर पाते या you know बीच में कभी give up कर देते हैं. तो आप लोग की जर्नी के बारे में if you would want to say, Shweta, I'll start. मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका कोई सपना है तो डोंट लेट द सोसाइटी, डोंट लेट योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, हुएवर, वो आपने अगर देखा है तो वर्क हार्ड. मतलब ऐसे नहीं कि घर बैठे बैठे आप नहीं सोच सकते हो कि अरे मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल कोई नोटिस करेगा ही करेगा. लेकिन आप मेहनत करना नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि चाहे आपका फैमिली नेम क्या हो या आपके पास बैंक बैलेंस कितना हो, टैलेंट कांट बी बॉट. आप यू आर बोर्न विद इट, यू आर डेफिनेटली बोर्न विद इट, बट यू आर नॉट बोर्न विद इट बिकॉज ऑफ का आपका सरनेम क्या है. वो नहीं, आपका सरनेम कुछ भी हो सकता है. टैलेंट जो है आपके पास और आपकी चॉइसेस, दैट्स अनदर थिंग दैट रियली डिफाइंस यू, स्पेशली एज एन आर्टिस्ट. कि आप क्या करते हो तो बहुत जरूरी है, बट आप क्या नहीं करते हो, किस टाइप के आप प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे हो, किस टाइप ऑफ पीपल के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो. मेरा थैंकफुली टचवुड माय जर्नी हैज बीन सो गुड एंड आई फील सो ब्लेस्ड, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द पीपल आई वर्कड विद. कि मैंने आज तक जो भी प्रोजेक्ट्स किए उन लोगों का प्रायोरिटी वाज द क्राफ्ट, वाज द स्टोरी टेलिंग एंड नॉट एनीथिंग एल्स. मतलब ये सबको बॉक्स ऑफिस सक्सेस चाहिए, किसको नहीं चाहिए, लेकिन वो
एंड गोल मेन गोल नहीं है, वो हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जैसे नवाज भाई ने मंटो का एग्जांपल दिया कि एज एन आर्टिस्ट हम लोग की बाकी भी चीजें हैं व्हिच वी नीड टू सैटिस्फाई। या ओके एंड नवाज सी मेरा हम लोग थिएटर करते थे और हमेशा मैंने यही सोचा था कि थिएटर ही करता रहूंगा पूरी जिंदगी, है ना। तो थोड़ी सी थिएटर करते करते थोड़ा सा मतलब ये लगने लगा कि यार आ, पैसा वैसा की कमी थी, पढ़ने लगी थी वो दिल्ली में पास आउट होने के बाद। तो फिर थोड़ा सा लगा कि चलो मुंबई जाते हैं, थोड़ा छोटा मोटा जो भी काम मिल जाएगा कर लेंगे। तो मुंबई में आ गए थे। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे दिमाग में बिल्कुल यही नहीं था कि भाई कुछ ये था कि छोटे मोटे रोल मिलते रहेंगे, करता रहूंगा मैं, है ना। धीरे धीरे लेकिन ये था कि छोटे मोटे जो मिलेंगे, जो भी मिलेगा उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरा डेडिकेशन को जो था ऑलरेडी, है ना, उस डेडिकेशन के साथ करके आएंगे। ये लालच नहीं रख के आए थे कि एक दिन स्टार बनेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, है ना। वो लालच मैं लेके नहीं आया था। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत सारे लोगों के पसंद है, बट मेरा खुद का ये था। वो चीजें होती चली गई। जैसे श्वेता ने भी बताया, श्वेता का जैसे आप देखेंगे, श्वेता सारी जो चीजें करी अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यू नो। एक आप श्वेता की पर्सनैलिटी देखो, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आती है तो अपनी हाइट से बहुत ज्यादा लगती है, यू नो। सब कुछ कहते हैं ना आप ही के अंदर होता है। एक जैसे इसने रात अकेले में रोल किया, है ना, वो और जो हरामखोर में किया था, वो जमीन आसमान का फर्क है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, यू नो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप जब लीड रोल करेंगे उसमें पता चला आपने कुछ कर ही नहीं पाए, लेकिन एक्टर जो होता है ना, छोटी से छोटी चीजों में अपना रिफ्लेक्शन दे के चला जाता है कि मैं क्या हूँ बॉस, दिस इज मी एक्चुअली, यू नो। और वो चीजें मुझे बहुत पसंद है। और मैं हम लोग जब रोल करते थे, कभी ये नहीं सोचते थे एक दिन बड़ा रोल मिलेगा तो तब जाके कुछ दिखाएंगे हम। नहीं, दिखाने वाला उन कुछ चंद चीजों, छोटी छोटी चीजों में दिखा देता है वो कितना ग्रेट एक्टर है। Okay, it was great talking to you too. Thank you so much, Shweta and Nawaz. All the very best. Thank you so much.